हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन एएलपी की, और इसके संबंध में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, कल एक ट्विटर आंदोलन किया गया था, छात्रों की ओर से डिजिटल प्रोटेस्ट किया गया था। इसकी बात करेंगे कि क्या आपके ट्विटर आंदोलन का यहाँ पर असर होने वाला है। रेलवे यूनियन ने ही रेल मंत्रालय की पोल खोल दी है, पदों में वृद्धि होगी या फिर नहीं होगी। इसके संबंध में कुछ लेटर्स जारी किए गए हैं, उनकी बात करते हैं। और अंत में हम बात करेंगे कि क्या ओवरऑल आपकी जो परीक्षा है ये कब तक हो सकती है, और आपकी जो एएलपी के लिए रिक्रूटमेंट निकली है, इसमें कोरिजेंडम लाकर पदों में वृद्धि की संभावनाएं हैं या फिर नहीं। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, रेलवे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और केवल लगभग 5600 पदों के लिए ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लगभग 5600 पदों के लिए ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और जब से ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है तब से ही छात्रों में काफ़ी रोष का माहौल है, और छात्रों ने इसके लिए एक ट्विटर कैंपेन भी स्टार्ट किया था। ठीक है, ट्विटर कैंपेन भी स्टार्ट किया था, जैसे कि आप सभी छात्रों को पता है। और इसके संबंध में कुछ लेटर्स भी जारी किए गए हैं। देखते हैं कि उन लेटर्स में क्या डिमांड की गई है, और रेल मंत्रालय की जो कुछ पोल है वो रेलवे की जो एएलपी यूनियन है उसके द्वारा ही कैसे खोल दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, देखिए, ये नोटिस नंबर 1 है जो कल नोटिस जारी किया गया था, और इसके साथ में नोटिस नंबर 2 भी जारी किया गया है। ठीक है, इन दोनों नोटिस की बात करेंगे, फिर आगे की देखेंगे कि आपकी जो ये रिक्रूटमेंट चली हुई है इसमें क्या अब जो फाइनल स्टेप है उसमें हो सकता है या फिर नहीं। ठीक है, ये लेटर जारी किया गया है ऑल इंडिया लो को। ठीक है, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की ओर से जारी किया गया है। ठीक है, जो लोको पायलट्स की एसोसिएशन है उसकी ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, ये एक लेटर जारी किया गया है रेल मंत्रालय को, और उसमें ये चीज़ें बताई गई है कि रेलवे चेयरमैन को ये नोटिस जारी किया गया है रेल भवन दिल्ली की। उसमें बताया गया कि रेलवे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 1/24 जारी किया गया है रेलवे की ओर से, जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ केवल 5696 है। लेकिन उन्होंने बताया कि रनिंग स्टाफ की जो दिसंबर 2023 तक कैटेगरी में, रनिंग स्टाफ की कैटेगरी में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, ये लगभग 16,373 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। इसलिए जो अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसको मॉडिफाई किया जाए, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ लगभग 16,373 लोको स्टाफ के लिए ये नोटिफिकेशन दोबारा से कोरिजेंडम के साथ नोटिफाई किया जाए। ठीक है, इसमें ये डिमांड की गई है रेलवे यूनियन की ओर से, लोको यूनियन की ओर से। ठीक है, इसमें बताया गया है, हालांकि नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं एएलपी के ये कम होने की वजह से जो अभी वर्किंग कैंडिडेट हैं उनको कम से कम 12 से 20 घंटे तक कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, 12 से 20 घंटे तक कार्य करना पड़ रहा है जो अभी रनिंग स्टाफ में कार्यरत कर्मचारी हैं। ठीक है, तो ये एक नोटिस जारी किया गया है रेलवे की ओर से। ठीक है, रेलवे की जो एएलपी यूनियन है उसकी ओर से रेल मंत्रालय को ये लेटर जारी किया गया है कि रनिंग स्टाफ के अभी इतनी कमी है, और आपने कुल 5696 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन को मॉडिफाई किया जाए, और जितनी रिक्वायरमेंट है इसी के अकॉर्डिंग ही नोटिस के जो कोरिजेंडम के तहत वैकेंसीज़ को इंक्रीज किया जाए, जिससे ओवर टाइम कर रहे जितने भी लोगों हैं, लोकोमोटिव के ड्राइवर्स हैं, उनको स्ट्रेस से बचाया जा सके, क्योंकि जो वर्कर हैं लगभग 12 से 20 घंटा काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट के लिए नोटिस भेजा गया है सीईओ को, रेलवे की जो रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन है उनको भेजा गया है। इसी के साथ में एक नोटिस और जारी किया गया है, उसमें भी इसी के संबंध में कुछ आगे की जो दिशा निर्देश है वो बताए गए हैं। सो फ्रेंड्स, सेकंड नोटिस ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, ये नॉर्दर्न रेलवे की ओर से जारी किया गया है। जो रनिंग स्टाफ लोकोमोटिव की जो यूनियन है उसकी जो दिल्ली नॉर्दर्न यूनियन की ब्रांच है, यानी कि एनआर की जो ब्रांच है उसकी ओर से ये नोटिस जारी किया गया है, और इसमें नॉर्दर्न रेलवे के रिगार्डिंग बात की गई है। जो जनरल मैनेजर रेलवे
नॉर्दर्न रेलवे को भेजा गया है और इसमें एक्यूट वैकेंसी पोजीशन ऑफ रनिंग स्टाफ के संबंध में नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि रेलवे में नंबर ऑफ वैकेंसीज जारी की गई है 1/24 के तहत ये जारी की गई है 5,696, जबकि रनिंग स्टाफ की जो केवल नॉर्दर्न रेलवे में, ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज एट प्रेजेंट बताई गई है वो बताई गई है लगभग 1124 नंबर ऑफ वैकेंट पोजीशन बताई गई है। ठीक है, इसमें बताया गया है द कैडर पोजीशन ऑफ रनिंग स्टाफ इन नॉर्दर्न रेलवे। ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे की केवल यहाँ पर बात की गई है। इसमें बताया गया है अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ यहाँ पर बताई गई है 12,483। ठीक है, सैंक्शन स्ट्रेंथ है। ऑन रोल 11,359, ये केवल नॉर्दर्न रेलवे की है। और इसमें बताया गया है कि 1124 केवल नॉर्दर्न रेलवे में ही वैकेंसी पोजीशन खाली है। आगे इसमें बताया गया है लेकिन जो CEN नंबर में वैकेंसीज दिखाई गई है केवल 150 ही वैकेंसी दिखाई गई है। ठीक है, 150 केवल वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई गई है नॉर्दर्न रेलवे की ओर से, यानी कि आप RRB चंडीगढ़, ठीक है, RRB चंडीगढ़ की यदि आप वैकेंसी पोजीशन देखोगे जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें केवल 150 वैकेंसीज दी गई है, जबकि लोको यूनियन की ओर से डिमांड की गई है कि जो 1124 पद खाली हैं उन सभी पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए, नोटिफिकेशन को मॉडिफाई किया जाए। ठीक है, इसमें बताया गया है जबकि ये पोजीशन है कि लगभग 2024 और 2025 में काफ़ी जो रिटायरमेंट है वो होने वाले हैं, जिससे काफ़ी बर्डन यहाँ पर अपकमिंग डेज में जो लोको पायलट की पोस्ट पर है उन पर यहाँ पर होने वाला है। तो इस वजह से ही ये जो नोटिस है ये जारी किए गए हैं, रिक्वेस्ट की गई है रेल मंत्रालय से कम जितनी वैकेंट एक्चुअल पोजीशन है उनके अकॉर्डिंग ही जो नोटिफिकेशन है उसको जारी किया जाए। ठीक है, ऑल द डिविजन्स ऑफ द नॉर्दर्न रेलवे रनिंग स्टाफ आर डिनाइड देयर periodical rest and leave for unavoidable necessities to manage the traffic। ठीक है, ये बता रहे हैं कि अनअवॉइडेबल जो कंडीशन के लिए लीव होती है उनको भी अवॉइड करना पड़ता है। ठीक है, डेनियल ऑफ रेस्ट लीव यूटिलाइजिंग क्रू एक्सीडिंग आवर्स रेगुलरली। ठीक है, यही चीज़ें जो सब चीज़ें पुराने जो पिछले नोटिस में बताया गया है स्ट्रेस की वजह से ओवर टाइम करना पड़ रहा है, ये है वो है, ये सब यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई है कि काफ़ी जो कैंडिडेट है वो स्ट्रेस फॉलो करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, जिसके उनको ओवर टाइम करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर बात ये है, जो ओवरऑल जो समरी निकल के आती है इस नोटिस की, ये निकल के आती है कि 11,359 जो ऑन रोल है उसके अकॉर्डिंग जो वैकेंट पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ही ये नोटिफिकेशन को मॉडिफाई किया जाए। जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये केवल यहाँ पर 150 दिखाई गई है। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि ये जो नोटिस जारी किए गए हैं, 2 नोटिस जारी किए गए हैं रेलवे यूनियन की ओर से कि इनका अब आपके जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ALP का निकला है उस पर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। देखिए, इफ़ेक्ट 100% इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, आपकी जो वैकेंसी है ये इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इंक्रीज़ होगी, 100% होगी। ठीक है, आप बिल्कुल भी इस चीज़ से निश्चिंत रहिए। जित भी कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी प्राप्त है वो कैंडिडेट बिल्कुल भी अपना आवेदन करे, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज तो बाद में बढ़ेगी। ठीक है, ये 100% बढ़ने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस जोन में कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पर बढ़ने वाली है। देखिए, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम जो 16,000 की यहाँ पर बात की गई है इतनी तो आगे जाके बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि रेलवे की जो यूनियन है इसने ये चीज़ें सार्वजनिक की है, लेटर जारी किए गए हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब कैंडिडेट्स को पता है और स्पेशली अपोजिशन को भी पता है। ठीक है, उसमें कोई भी हो XYZ, ठीक है, कि कम से कम इतनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज वैकेंट है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव पड़ेगा इस चीज़ का और आगे जाकर ये वैकेंसीज 100% आपको देखने को मिलेगी बढ़ी हुई। ठीक है, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस जोन से कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ये इंक्रीज हो सकती है। देखिए, अभी इसका कुछ भी कहना इम्पॉसिबल है कि किस जोन से कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इंक्रीज होगी। ठीक है, ये जो डाटा है ये ऑफिशियल डाटा है, ये केवल और केवल सरकार के पास ही डाटा है किस जोन में कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज खाली है। लेकिन
ये कंफर्म है कि आपकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बढ़ रही होगी वो कम से कम 16,000 तक तो जा ही रही होगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, जितने भी लोग एलिजिबल हैं, जितने भी छात्र एलिजिबल हैं, नोटिफिकेशन को वेस्ट मत कीजिए, अपना अप्लाई कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसीज़ बाद में इंक्रीज़ होगी 100%। ठीक है। क्योंकि ये बात ध्यान रखना, ये एक ऐसी चीज़ होती है किसी भी डिपार्टमेंट में, जो ये चीज़ होती है ना, ये ऊपर से नीचे तक, ठीक है, ये इस चीज़ को 1 मिनट में हिला सकती हैं। ठीक है। ये रियलिटी है, इस चीज़ का सभी को पता है। इंडस्ट्रियल में जो बच्चे काम करते हैं उनको भी पता होगा मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। ठीक है। यूनियन एक ऐसी चीज़ होती है, 1 मिनट में सबके जो होती है ना एटीट्यूड बोलते हैं जिसको, वो एटीट्यूड वो ख़त्म कर सकती है। ठीक है। बाकी सोशल मीडिया है, इस पर हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। बाकी आप समझदार हो। ठीक है। जो भी लोग एलिजिबल है इसको अप्लाई कीजिए। ठीक है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। फर्दर जो भी अपडेट्स होगी उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सेम नाम से अपना एक टेलीग्राम चैनल है छोटा सा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन की गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।